नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, आपके मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, आपके स्पिरिचुअल गेन के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए अगर रेजोनेट हो रहा है, दिस इज फॉर यू। ओके, चलते आपके करियर में क्या मैसेज है। डेथ कार्ड, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। डेथ कार्ड अगर आपके बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, उसके साथ आ रहा है हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये तभी हो सकता है नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी आना जो आपके दिल से जुड़ा हो, जो आप चाह रहे थे, जो आपका चाह था। आपको ये करना है, ये बनना है, लेकिन आप बन नहीं पा रहे थे। समाज का जो कंडीशन था, परिवार का जो कंडीशन था, दोस्तों का जो इंटेंशन था, उस पे आपने अपना जीवन को बिताया है, आपने अपनी कैरियर चुनी है जो आपको कहा गया है, लेकिन आपका दिल का चाह कुछ और ही था। वाओ, एक नया शुरुआत जीवन का, कैरियर का, अपॉर्चुनिटी का, ऑफर का आ रहा है आपके जीवन में, क्योंकि डेथ कार्ड आपके साथ जुड़ा हुआ है। डेथ कार्ड यानी कि आपकी जीवन का एक नया रूपांतरण, आपका पुराना जो सेल्फ है उससे आगे बढ़ना। जैसे एक सांप अपना स्किन को निकालता है और नया रूप लेके आगे बढ़ता है, और जब स्किन को निकालता है वो दर्दनाक होता है कभी कभी। आपकी लाइफ में जो चला गया है तो चला जा रहा है, जहाँ पे आप रहे हो वहाँ पे आपको सुख नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपका सोल कॉलिंग वहाँ पे नहीं है। डेथ कार्ड आपको उस जगह से निकाल के एक नया जगह लेके आता है जहाँ पे आपकी सोल कॉलिंग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पे आपकी सोल कॉलिंग है, सोल का पावर एक एक्सपैंडेबल लेवल में जाएगा और एक नया जॉब, ऑफर, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आप तैयार कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम आपके लाइफ में। देखिए, दो चीज़ आपके लाइफ में घटित होने वाली है। एक है, आप ट्रैवल करोगे। कोई नदी के पार जा सकता है, कोई समंदर के पार भी जा सकता है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसा रूटीन आप फॉलो करने वाले हो, एक्सरसाइज वाइज, योग प्राणायाम वाइज, या तो रूटीन वाइज, जिसके जरिए आप आपके पुराने यौवन को फिर पालोगे। आपका एज 10 साल या तो 5 साल कम आपकी उम्र से दिखेगा। आप ऐसे पोशाक पहनोगे, ऐसे बर्ताव करोगे, पर्सनालिटी ऐसे चेंज हो जाएगी, स्पार्क की एनर्जी रहेगी आपके अंदर, जो आपको फिर से युवा बनाएगा, बाहर से और अंदर से। आप अगर 20 साल के भी हो लेकिन आपके बाहर में रौनक नहीं है, चमक नहीं है, तो आप एक बूढ़े इंसान जैसे लगोगे। बट ये जो कार्ड आ रहा है आपके अंदर एक बहुत प्योर एनर्जी ला रहा है। आपके अर्थ एलिमेंट यानी आपका फिजिकल बॉडी को खूबसूरत बनाने का एक बार फिर से वो एनर्जी डिवाइन दे रहा है, ताकि आप अट्रैक्ट कर पाओ नए नए अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जो भी हो। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल स्पार्क, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको आगे लेके जाएगा। नए नए इंफॉर्मेशन आपके आकाशिक रिकॉर्ड से मिलेंगे। ये हाई प्रिस्टेस कार्ड और ये है किंग ऑफ कप्स, दोनों वाटर बेस्ड कार्ड है, दोनों इमोशनल बेस्ड कार्ड है, जो कहता है आप आपके जीवन में जो चाह रहे थे वो आपको मिलना तय है। इस बार मिलना शुरू हो जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी बनाना आप शुरू कर दोगे। आपके हार्ट चक्रा में उतना पावर आ जाएगा, यू विल एक्टिवेट योर अदर 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 पॉसिबिलिटीज जो आपके शरीर में है, आपके एनर्जी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखो, आप आपके कोई भी एक ख्वाहिश को अगर पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप सफोकेटेड फील कर रहे थे, आपको ऊंचाई तक जाना था, आपको सीईओ बनना था, एचआर बनना था, आपको प्रमोशन लेनी थी, आपका एक नया बिजनेस हो, ये एक ख्वाहिश था आपका, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। माय फ्रेंड, दिस इज द राइट टाइम। किंग ऑफ कप्स, आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप अगर हॉलिस्टिक हीलर होना चाहते हो, ऑकल्ट हीलर होना चाहते हो, एनर्जी हीलर होना चाहते हो, ये अच्छा समय रहेगा। आपके स्पिरिचुअल जो एबिलिटी है उससे आप मेटेरियलिस्टिक गेन क्रिएट करो। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते थे, आप अगर सोशल वर्कर बनना चाहते थे, दिस द राइट टाइम। लोगों को, आपको अगर मदद करने में खुशी मिलती है, सुख मिलती है, शांति मिलती है, तो ये दो कार्ड कह रहा है कि ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में जो रास्ते बंद हो गए थे उसको
खोलने के लिए डिवाइन आपको एक नया शक्ति देने वाला है, क्योंकि पुराना जो आप थे जिसके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो समर्थ नहीं था, ये पुराना आप कहीं ना कहीं से चले जाओगे और नया रूप में आप आगे बढ़ोगे। तो इतना बड़ा एक समय आपको दिया जा रहा है जहाँ पे आप रूपांतरित हो जाओ, खुद के अंदर की जो चीज़ जो है उसको एक बार झांको अच्छे से, क्या खूबी आपके अंदर है। बिकॉज हाई प्रिस्टेस कार्ड अगर आ रहा है, देखिए आप ड्रीम में अगर कोई मैसेज आपको अगर दिया जाता है ड्रीम में, या तो आप जब ध्यान कर रहे हो तो आप देखो वो मैसेज क्या आपको डिनोट कर रहा है। मैसेज को डिकोड करने के बाद आपको क्या उस मैसेज में मिल रहा है, क्या आपकी सोल कॉलिंग है, क्या आपका लाइफ का पर्पस है। आपका सोल का पर्पस इस धरती में आने के बाद क्या है जो आप भूल गए थे, फिर से एक बार आप शांत होके ध्यान करके हाथ जोड़ के आप आपके एंजल्स, आपके जो भी डेटीज है, भगवान है, जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनके साथ कनेक्टेड करते हो, उनसे पूछो, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बड़ा पावरफुल टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, इसको ज़ाया मत करो। जो आपकी लाइफ से चला गया है वो आपके लिए था नहीं, सो उसमें आंसू मत बहाओ, बट अपना जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाओ, एक्सपैंड करो और नए चीज़ क्रिएट करो। आपके लव रिलेशनशिप में लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या कर रहे, और आपके जीवन में क्या कोई नया आने वाला है, आने वाली है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। स्ट्रेंथ कार्ड। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानी हो रही थी, ईगो क्लैश हो रहा था, मेंटल क्लैश हो रहा था, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं था, डर था, अटैचमेंट था, डिपेंडेंसी थी, जहाँ पे आपका समय जा रहा था और शक्ति भी जा रहा था, लेकिन आपके अंदर कोई शांति नहीं मिल रहा था। स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है, एक ऐसा मास्टरी आप हासिल करोगे, एक ऐसा स्ट्रेंथ आप हासिल करोगे, आपको फील होगा जब आप ध्यान पे बैठोगे, आपको फील होगा कि कोई नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ये समय के लिए मैं खुद को हील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं खुद को पाल सकता हूँ, पाल सकती हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। ये समय आपका एक पावर गेनिंग टाइम है, स्ट्रेंथ एनहांसमेंट टाइम है, जो रिलेशनशिप के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। रिलेशनशिप सिर्फ एक डिवाइन का ड्रामा था, जो कहते हैं ना लीला, उस लीला में आपको इसलिए पार्टिसिपेट करना पड़ा ताकि आप आपके जीवन के डिफरेंट डिफरेंट स्तर को, जो ऑनियंस के लेयर्स है, उसको जानो। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर इतना स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ इतना बढ़ रहा है, ये आपको पता भी नहीं था। क्योंकि आपका जो अभी समय रहेगा ना, ये जस्टिस का टाइम रहेगा, जस्टिस एंड न्यू आइडियाज। आप नए रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर पाओगे, रिलेशनशिप का एक नया जो पहलू है उसको आप जान पाओगे। क्यों आपकी रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपने आपकी जो इनर पावर है उसको कभी यूज ही नहीं किया, और आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। आपके जीवन में जस्टिस अभी मिलने वाला है, कब? जब आप आपके स्पिरिचुअल पावर को जानते हो, जब आप आपके इनर पावर को जानते हो कि मैं खुद का बादशाह खुद हूँ, मैं खुद को हील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आराम से अपनी लाइफ जी सकती हूँ। ये कार्ड कहते हैं जब आप जान जाओगे तब देखोगे आपको जस्टिस मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, आप पहले खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, आप पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जाहिर नहीं कर पा रहे थे कि आपके अंदर क्या है, क्या आपको चाहिए, इस डिवाइन को भी, इस इंसान को भी। तो आप दोनों के साथ एक जैसा कम्युनिकेशन में रखोगे, यानी कि यूनिवर्स से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, उस इंसान से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कुछ मैसेजेस है जो आपने उनको दी है, लेकिन उनके तरफ से आपको कोई भी मैसेजेस नहीं आया, कोई भी आंसर आपको नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला है उनके तरफ से। क्यों उन्होंने ऐसा किया? अभी आपके पास वो शक्ति आ रही है जहां पे आप डट के सामना करो आपकी डर का, आप स्पीक अप करोगे, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, या तो रिलेशनशिप में जो भी हो, जहां पे आपको दबा के रखा है, जहां पे आपको डिस्कनेक्ट करके रखा है, जहां पे आपको इस्तेमाल किया गया है और आपको जस्टिस नहीं दिया है, उस इंसान से आपको सच्चाई अभी मिलेगा। आप क्या चाह रहे थे? अभी बहुत सारे लोगों के लिए ये अगर आ रहा है एम्परर कार्ड आपके पार्टनर के लिए, तो आप जितना भी उनको समझाने की कोशिश करो, जितना भी आप उनको मनाने की कोशिश करो, नहीं मानेंगे।
अभी ऐसा समय है, बहुत ज़्यादा प्राइड, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है। 4, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे विश्वास करते हैं। उनके घर के रहन सहन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, उनके जो ऑर्थोडॉक्सिकल नेचर है वो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कार्ड कह रहा है कि उनको भी आप अच्छे नहीं लगोगे, या तो आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डेंसिफाई हो चुका है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे इमोशंस का कोई कार्ड नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्लैश हो चुका है, यानी कि आप लोग लॉजिक बेस्ड रिलेशनशिप को देख रहे हो। आप देख रहे हो आपके जीवन में अगर सेटलमेंट होता है उनके साथ, वो देख रहा है आपके साथ अगर सेटलमेंट होता है तो क्या फ़ायदा है आपके साथ रहते हुए। इमोशनली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, जहाँ पे 2 ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल गैप है, जो अभी भरपाई होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रहा है जहाँ पे आप पीछे नहीं हटोगे। आप अभी अपने जो सुख है, शांति है, उसका बलिदान नहीं दोगे। आप आपके जीवन को एक बहुत लॉजिकल और स्पिरिचुअल वे में आगे बिताओगे, और आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होके अपने जो घर का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। उनका कुछ मापदंड है, उनका कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम से वो बाहर नहीं जाएंगे। उनका फैमिली का हो सकता है, समाज का हो सकता है, आप दोनों के बीच में कास्ट सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, जॉब अनसेटिस्फेक्शन हो सकता है, जो भी है। तो आपके जीवन में जो पर्सन है वो अभी रेडी नहीं है इस चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए, बल्कि आपके लाइफ में एक नया इंसान का प्रवेश हो रहा है। वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही प्यारा इंसान है, आपके लाइफ में आने वाला है या तो आने वाली है, और आपके लाइफ को बहुत अच्छे से वो लेके जाने वाला है, तो जाने वाली है। एक ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है जब आप अभी सच को जानोगे। जस्टिस कार्ड अगर आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो आप सच को जानने की कोशिश करोगे, क्यों आपके जीवन में वो सुख, वो समृद्धि नहीं हो रहा है एक रिलेशनशिप में रहते हुए। देखिए, अगर रिलेशनशिप आपको हील नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप अगर आपको फील नहीं करवा रहा है, तो वो आपके एक अट्रैक्शन हो सकता है, बट नॉट लव। लेट्स एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ये आपके समृद्धि, मतलब जो इंसान आपकी लाइफ में आता है उसके आते हुए लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज होता है। इमोशनल, सेक्सुअल, मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग शुड बी बाउंड टुगेदर, एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वॉकिंग टुगेदर। आपकी लाइफ में जब भी कुछ परेशानी हो, आपकी पार्टनर हर वक्त आपके पास हो। ज़रूरत नहीं कि वो फिजिकली आपके पास हो, बट दूर रहते हुए भी जो आप उनके बारे में सोचोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी इंस्टीट्यूट के माध्यम से टैरो, आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहते हो, और भी तमाम कोर्सेज सीखना चाहते हो, मुझसे आप जुड़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी सोल ग्रुप के मेंबर बनने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लिंक आपको मिलेगा, टच कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।